अस्सलामुअलैकुम। आलमी मौसमियाती अवामिल में तब्दीली का सफ़र जारी है। एल नीनो मज़ीद शिद्दत इख्तियार कर रहा है। ये मुकम्मल तौर पर फ़ाल होगा नवंबर में जाकर। याद रखें, नवंबर से मार्च तक इसकी शिद्दत रहेगी। अप्रैल से एक बार फिर इसमें कमी आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि एल नीनो और ला नीना की जो शिद्दत के महीने हैं वो नवंबर दिसंबर से लेकर मार्च के दौरानिए तक रहते हैं। उसके बाद इनके दर्जा हरारत में उतार चढ़ाव एक बार फिर देखने को मिलता है। क्या 2024 के वस्त में जाकर ला नीना एक्टिव होगा, इस बारे फ़िलहाल कुछ कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 2024 का मानसून इंशाअल्लाह एल नीनो की कंडीशन में नहीं रहेगा। बाकी बारिशें परवरदिगार आलम के हुक्म से होनी है। इस बार जुलाई के दौरान तो काफ़ी अच्छी बारिशें हुई, लेकिन अगस्त में मायूस कुन सूरत हाल बनी हुई है। और ये सूरत हाल अगस्त के आखिर तक मुल्क के जनूबी इलाकों में तो रहेगी, लेकिन शुमाली इलाकों में पहले भी बारिशें होती रही हैं। और अगस्त के इस हफ्ते के दौरान, जो आखिरी हफ्ता शुरू होने जा रहा है 23 से 28 29 अगस्त के दौरान, एक बार फिर ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में मूसलाधार बारिशों की वजह से लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का ख़तरा भी मौजूद है। यहाँ के मकीन मोहतात रहें। इसी तरह बलई पंजाब, खित्ता पोठवार, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के भी सयाहती मकामात पर ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्के हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं बलूचिस्तान की, क्योंकि बलूचिस्तान के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर फ़िलहाल मानसून की कोई खातिर ख्वाह प्रोग्रेस देखने को नहीं मिली। हाँ, मशरक़ी जो बलूचिस्तान के इलाके हैं, वस्ती इलाकों में जुलाई के दौरान ज़बरदस्त बारिशें हुई थी, सैलाबी सूरत हाल देखने को मिली थी। लेकिन मगरबी बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर कोई खातिर ख़ास सिस्टम असरअंदाज नहीं हो सका, क्योंकि अभी तक मानसून का कोई सिस्टम बरह रास्त पाकिस्तान तक नहीं पहुँचा। इसलिए इन इलाकों में कोई खातिर ख़ास बारिश नहीं हुई। मिसाल के तौर पर आप क्वेटा को ले लें, नोशकी, मस्तोंग, चागी के इलाके शामिल हैं। ये ज़्यादातर खुश्क मौसम की लपेट में रहते हैं। यहाँ पर बारिश का जो इन्हासार होता है वो मगरबी सिलसिलों पर होता है, जो कि इस बार आपको इंशाअल्लाह शिद्दत के साथ देखने को मिलेंगे। हम यहाँ पर बलूचिस्तान के पहले जनूब मगरबी इलाकों का जिक्र करेंगे, जिसमें दालबंदीन के इलाके शामिल हैं। नोशकी, क्वेटा, मस्तोंग ये इलाके शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर गवादर और माड़ा, जीवानी, पसनी, ये इलाके जहन में रखें। इन इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्के हैं। और जो ये इलाके आप निशान ज़दा देख रहे हैं, इन इलाकों में शदीद सैलाबी सूरत हाल भी आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी के दौरान देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस दौरान यहाँ पर शदीद मगरबी सिस्टम असरअंदाज होंगे और इस बार आपको यहाँ पर ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी। बाकी रही बात यहाँ पर मशरक़ी शुमाल मशरक़ी इलाकों की, तो यहाँ पर भी ज़बरदस्त बारिशें मुतवक्के हैं, जिसमें बारखान, सिब्बी, सुई, यहाँ पर पहले भी बारिशें हुई हैं। अब भी बाज़ मकामात पर कहीं ना कहीं बारिश हो जाती है। महरूम ये इलाके रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले महीनों के दौरान इन इलाकों में भी ज़बरदस्त बारिश देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे यहाँ पर हम इंतहाई जनूबी इलाकों में, जिसमें जो है गवादर के बाद जीवानी, पसनी और माड़ा के इलाके शामिल हैं। इन इलाकों में जो है वो बारिश की जो नौइयत है वो इंशाअल्लाह काफ़ी बेहतर रहेगी, क्योंकि जो हमारा बहिर अरब इंडियन ओशन डाइपोल है वो पॉजिटिव फेज़ की तरफ जाने वाला है। तो बहिर अरब के जो शुमाली इलाके हैं, इन इलाकों में भी जो सतह के दर्जा हरारत हैं यहाँ पर बढ़ेंगे, तो इंशाअल्लाह अच्छी बारिशें यहाँ पर भी मौसम सरमा के दौरान आपको देखने को मिलेंगी। तो बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर जो मौसम सरमा, मौसम बहार का दौरानिया होगा, यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी। और नौकंडी, दालबंदीन, चागी, ये पंजगूर, वाशक के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा गवादर और माड़ा, जीवानी, पसनी, इन इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का ख़तरा भी रहेगा। ये बात जहन में रखिएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं सिंध की। सिंध के जनूबी इलाकों के मकीन काफ़ी बार पूछ चुके हैं कि यहाँ पर मानसून भी काफ़ी कमज़ोर रहा है, तो क्या मगरबी सिस्टम भी इसी नौइयत के रहेंगे। तो जो वस्ती और शुमाली सिंध है, इनमें तो मगरबी सिस्टम की जो बारिशें हैं वो ज़बरदस्त देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको इस बार कराची, हैदराबाद और माड़ा, इसके अलावा जो बदीन, ठट्ठा, सजावल, मकली, थरपारकर, नंगर पारकर के इलाके शामिल हैं। नवाब शाह, टंडो अल्लायार, टंडो मोहम्मद खान, यहाँ पर सिंध पूरे में इंशाअल्लाह आपको ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिलेंगी मौसम सरमा के दौरान। मौसम सरमा और मौसम बहार के दौरान, मौसम ख़िज़ां के दौरान 1 से 2 स्पेल देखने को मिल सकते हैं।
मतलब 15 सितंबर के बाद से लेकर नवंबर तक यहाँ पर 2 अच्छे स्पेल देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा ये जनूबी इलाकों की बात कर रहे हैं, यहाँ पर 2 अच्छे स्पेल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन वस्ती और शुमाली सिंध में यहाँ पर 3 से 5 सिलसिले इंशाअल्लाह मुतासिर करेंगे और अच्छी बारिशें देखने को मिलेंगी। तो सिंध के अक्सर मकामात पर जो मौसम सरमा है नवंबर से लेकर मई 2024 तक यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिशें देखने को मिलेंगी इंशाअल्लाह। अब बात करते हैं यहाँ पर जनूबी पंजाब की। जनूबी पंजाब के इलाकों में ज़बरदस्त बारिशें देखने को मिली। आने वाले महीनों के दौरान भी इंशाअल्लाह यहाँ पर मामूल से ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन एक बात याद रखें, यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई के दौरान यहाँ पर शदीद मौसमी हालात देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारे बलूचिस्तान के इलाके शामिल हैं और ये जनूबी पंजाब का इलाका भी शामिल रहेगा और बलाई सिंध के इलाके भी शामिल हैं। यहाँ पर शदीद मौसमी नौइयत बनेगी क्योंकि राजस्थान पर सर्कुलेशन ज़्यादा बनेंगे। यहाँ पर जो बारिशों की नौइयत होगी वो जनूबी इलाकों की निस्बत यहाँ कुछ ज़्यादा ही रहेगी। अब बात कर लेते हैं शुमाली इलाकों की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के इलाके हैं। ये वैसे भी वक्फे से बारिशें हासिल कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाले महीनों में यहाँ लगातार बारिशें देखने को मिलती रहेंगी। यहाँ पर इस बार जो सर्दियों की नौइयत है, जिसमें कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, यहाँ दौरानिया कुछ ज़्यादा रहेगा। आपको याद होगा जैसे ही हम ला नीना से निकले थे तो मई 2023 तक आपको ठंडा मौसम देखने को मिला है। तो यही सूरत हाल आपको 2024 मई तक देखने को मिल सकती है। ठंडक का एहसास सिंध तक ज़्यादा रहेगा। इंतहाई जनूबी इलाकों में जो साहिली इलाके हैं यहाँ पर वैसे मौसम जो है वो मुतदिल रहता है। बाकी इलाकों में ठंडक का एहसास आपको मई 2024 तक महसूस होता रहेगा। और यहाँ पर भी खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाके शामिल हैं, बलई और वस्ती पंजाब के इलाके शामिल हैं, इस तरह कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शामिल है। यहाँ पर मामूल से कई फ़ीसद ज़्यादा बारिशें मतवक्के हैं और यहाँ पर शदीद मौसमी सूरत हाल आपको सितंबर से बढ़ती नज़र आएगी। वैसे अगस्त के आखिरी हफ्ते के दौरान भी यहाँ पर शदीद मौसमी हालात पैदा होने का ख़तरा मौजूद है।